या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका यश। जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इनकी अदाएं, इनकी खिदमतें, अल्लाह की बारगाह में जो इबादतें हैं वो अल्लाह को इतनी पसंद आई। आखिर वो कैसे महबूब बंदे होंगे अल्लाह के कि उनकी जिंदगी के मामलात सारे मुसलमानों के लिए फर्ज करार दे दिए गए। इससे पहली बात तो ये समझ में आती है कि अल्लाह की बारगाह में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मकाम है। आपका जो लक़ब है, सारे नबियों का कोई ना कोई खास लक़ब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो लक़ब दिया गया है वो है खलीलुल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। खलील कहते हैं दोस्त को। दुनिया लोगों की दोस्त हुआ करती है, हजरत इब्राहीम अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दोस्त करार दे दिया और उसकी वजह है, ऐसा नहीं कि यूं ही उन्हें वो मर्तबा मिला, बल्कि आपको अल्लाह ताला ने हर तरीके से आजमाया है और आप हर आजमाइश में कामयाब हुए। इंसान किन चीजों से मोहब्बत करता है? इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपने वतन से मोहब्बत करता है, जहां वो रहता है, जहां वो पैदा हुआ हो। वो छोड़ करके सफर करना बहुत मुश्किल काम है, खा कितना ही बड़ा सामने मकसद हो, फायदा हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने वतन की कुर्बानी देते हैं। आप नहीं देख रहे फिलिस्तीन और गजा में क्या हो रहा है? वो चाहते तो जा सकते हैं, इजिप्ट जा सकते हैं, मुल्क शाम जा सकते हैं, आसपास की जो कंट्रियां वहां जा सकते हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया कि हम आपको जगह जो है प्रोवाइड कराएंगे, आप जा सकते हैं। लेकिन उनका कहना है ये हमारे बाप दादा की जमीन है, यहां से छोड़कर जाना ये बुज़दिली कहलाएगा, लिहाजा हम हिजरत नहीं करेंगे। अगर इस सरजमीन पर पैदा हुए हैं तो यही सरजमीन हमारा कब्रिस्तान भी बनेगी, वहीं पर वो मरकर दफन होना चाहते हैं। यह है जगह की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत हर इंसान से होती है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जा रहे थे, हम तो वाकया यूं ही बयान करते हैं कि मक्का छोड़े और चले गए, लेकिन सहाबा कराम फरमाते हैं कभी कभार रात के वक्त में जब हमारे आका बैठे होते मजलिस में, अचानक उनको मक्का की याद आती थी और रोने लग जाते थे। अल्लाह हू अकबर। वो मक्का जहां पर आप पैदा हुए हैं, जहां पर आपका बचपन गुजरा है, जहां पर आपने अपने चचाओं को देखा है, जहां पर आपने अपने घर के बड़ों को देखा है, वहां जवानी गुजरी है, यकीनन उसकी याद तो आई होगी। तो जिस शहर में हम पैदा होते हैं, जहां रहते हैं, वहां से हिजरत करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें इंसान को अता की हैं, उनमें से एक बड़ी नेमत वतन भी है कि उससे इंसान को मोहब्बत होती। दूसरी चीज क्या है? माल। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कमाता है, खून पसीना बहाता है, वो अपने लिए हो कि औलाद के लिए हो कि वालिदैन के लिए हो, लेकिन मेहनत करता है, कोशिश करता है, और मेहनतों के बदले में जो उसे माल मिलता है, जो चीजें मिलती हैं, उसकी बड़ी अहमियत उसकी जिंदगी के अंदर होती है। अगर वो ऐसे ही वेस्ट हो जाए, जाया हो जाए, उसे बड़ी तकलीफ होती है। क्या आप नहीं देखते कि अगर किसी का कमाया हुआ पैसा किसी बिजनेस में अगर डूब जाए तो लोग फांसी लगा लेते हैं, लोग जो है ना उम्मीद हो जाते हैं अल्लाह ताला से। क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि जो कमाया हुआ माल होता है बड़ा अजीज होता है, वो अगर बर्बाद हो जाए तो इंसान की जान हलक में आ जाती है। ये हर इंसान के साथ होता है कि जो माल है वो इंसान को ज्यादा पसंद होता है। इसी तरह औलाद भी ऐसी चीज है कि औलाद इस कदर अजीम है कि इंसान को बहुत ज्यादा महबूब है। वो अपने आप को तकलीफ में रहना गवारा करेगा, लेकिन बच्चों के पैरों में कांटा चुभ जाए वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखते होंगे कि माँ सारी सारी रात जाग करके अपने बच्चे को जो है थपकी देती रहती है कि मेरे बच्चे को बुखार है, वो ठीक हो जाए, और दवाई पिलाती रहती है, चीजों का ख्याल करती है, अपना नींद, अपना चैन, अपना सुकून सब खराब कर लेती है अपने बच्चों के लिए। और ये हाल बाप का भी है कि बाप सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता रहता है, काम करता रहता है, खा वो मजदूर हो कि बिजनेसमैन हो, हर एक अपने बच्चों के लिए कर रहा है। वो अपने लिए उतना नहीं कर रहा है जितना अपनी औलाद के लिए कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि औलाद की मोहब्बत बहुत बड़ी शय है। हर इंसान की जिंदगी में औलाद से मोहब्बत पैदा की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद तो बचपन में इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन हजरत फातिमा की जो औलाद हैं, हसनैन करीमैन, इमाम हसन, इमाम हुसैन,
उन दोनों से मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते कि जब कभी मस्जिद नबवी में ये दोनों हजरात आ जाते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरकर उन्हें सीने से लगा लिया करते थे और उनको अपनी गोद में उठाते थे और सूंघा करते थे, बच्चों को सूंघा करते थे। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतने बड़े नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, बच्चों को सूंघते हैं? और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं बच्चों को प्यार करना, गोद में उठाना या बोसा देना या सूंघना, ये जो है ऐसा करने से इंसान छोटा हो जाता है। नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मैं बच्चों को इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि इन बच्चों से अल्लाह भी प्यार करता है, अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है। और जब बोसा देते थे, सूंघते थे, किसी एक सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हम तो मर्द आदमी हैं, हम तो औरतों की तरह चूमते नहीं हैं, बच्चों को चूमते नहीं हैं, या रसूल अल्लाह आप कैसे चूमते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों को चूमता वही है जिसके दिल में रहमत होती है। अल्लाह ने अगर तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। औलाद, हाँ औलाद की औलाद, नवासे हों, पोते हों, इनकी मोहब्बत दिलों के अंदर ऐसे ही पेवस्त कर दी जाती है। कोई सिखाता नहीं आपको कि औलाद से मोहब्बत करो, अपने पोतों से मोहब्बत करो। जब वो पैदा होते हैं उनको देखकर हमारे दिल के अंदर मोहब्बत उमड़ जाती है, फितरती चीज है। बहरहाल वतन है, माल है, औलाद है। इसी तरीके से इंसान को अपनी जान भी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। इंसान सारी चीजें बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जान पे बात आएगी, दोस्ती छोड़ देगा, रिश्तेदारी छोड़ देगा, बिजनेस छोड़ देगा, जान का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अजीज जान होती। ये चार चीजें जो बताया है, मैंने जिक्र किया है, अगर तारीख इंसानी में देखें, खा मुसलमान हो कि काफिर हो, हर इंसान की जिंदगी में ये चार चीजें बहुत अजीज होती हैं, वतन, माल, औलाद और जान। और आप जानते हैं जब अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को, तो उन चीजों को छीन कर आजमाता है जो इंसान को सबसे ज्यादा पसंद हो। वरना अगर आपको जो चीज पसंद नहीं हो वो लेकर आजमाए तो फिर आजमाना ही क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई चीज ऐसे ही पड़ी हुई हो, आपको मोहब्बत ना हो उस चीज से, आपके पास 10 गाड़ियां हो, मैं कहूं कि एक गाड़ी अगर खराब भी हो जाए क्या है, आप कहेंगे कोई बात नहीं। एक गाड़ी अगर बर्बाद भी हो जाए क्या मामला है, कोई बात नहीं। जिस चीज से आपको ज्यादा मोहब्बत नहीं है उस चीज से आजमाया नहीं जाता, बल्कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद होती है अल्लाह ताला वो छीन कर आजमाता है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इन चारों चीजों में आजमाया है, और हर इम्तिहान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब उतरे। आप देखें, आपके बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के मामला देख लें। जब आप छोटे थे तब आपको जान का जोखिम लेना पड़ा इस्लाम के लिए। आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी जवानी को नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हर तरफ बुत परस्ती का माहौल जब था, आपने क्या किया? आपने बुतों को तोड़ा। नमरूद तक बात पहुंची। नमरूद ने क्या किया? कहा कि एक आग को दहकाया जाए। 40 दिन से उस आग को दहकाया गया, बड़ी आग थी। हजरत इब्राहिम को उसमें डाला गया। तो आग में डालना क्या मजे के लिए था? नहीं, बल्कि उन्हें जलाकर खाकिस्तर करना था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डाला जा रहा था आग में, आप उस वक्त चूके नहीं, आपने नहीं कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। नहीं, बल्कि आपने कहा कि मुझे इब्राहिम को इसमें दाखिल कर दो, मेरा अल्लाह अगर हुक्म दे देगा तो ये आग भी गुलदस्ता मेरे लिए बन जाएगी। और यकीनन जब आपको डाला गया, कुरान कहता है या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, क्या आग मेरे आने वाले बंदे इब्राहिम पर तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। जान की आजमाइश की गई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उसमें कामयाब हुए, अल्लाह की बारगाह में मकाम बढ़ गया। इसी तरीके से जब आप लोगों को दावत देने लग गए, आपका चचा था आजर, आपके चचा का नाम आजर था, जो बड़ा बुत परस्त था और कुफ्र और शिर्क के दलदल में था। उसने आपको सताना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। जब आप लोगों को हक की दावत देने लग गए, इस्लाम की दावत देने लग गए, लोग आपको सताने लग गए, हत्ता कि इस कदर परेशान किए कि आपको अपना शहर बाबुल छोड़ना पड़ा। बेबीलोन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इराक का एक शहर है, बहुत बड़ा मशहूर शहर है। उस शहर में आपकी पैदाइश हुई, वहीं पर आप बड़े हुए, उस शहर को आपको छोड़ना पड़ा। यह भी आपके लिए बड़ा गिरां था, बड़ा मुश्किल था। अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि छोड़ दें, वो छोड़ दिए, चले आए। तीसरी चीज औलाद की है। औलाद के मुतालिक भी क्या हुआ? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो मामला है, औलाद की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगा था।
उसमें भी आप कामयाब हुए। इसी तरीके से माल के बारे में कहा गया, आपके पास जो कुछ माल था आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये चारों चीजें अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया आपने और चारों इम्तिहान में कामयाब हो गए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह के लक़ब से सरफराज फरमाया, उस मकाम पर पहुंचाया। आज आपका लक़ब अबुल अंबिया है कि कई हजार अंबिया के बाप आप कहलाए हैं। आपकी औलाद में 3 बेटे मशहूर हैं, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम, तीसरे फतूरा। 3 हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब की औलाद है और दूसरे जो हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये बनी इसराइल की कौम है। तीसरे हैं फतूरा, उनसे मुल्क शाम और उसके आसपास के इलाके के लोग आबाद हुए। हजारों अंबिया कराम का शजरे नसब अगर हम ढूंढते हुए जाएंगे तो वो सिलसिले नसब जाकर पहुंचता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक। अल्लाह की बारगाह में वो मकाम है। मैं आपको जिक्र करूं, ये आसान बात नहीं है। हम जिन चीजों को हर साल सुनते आते हैं कि ये चीजें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, कुर्बान कर देना, कुर्बानी का मतलब क्या है? लोग समझते हैं चाकू लेकर काट देना यही कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपनी अजीज तरीन चीजों को अल्लाह की राह में बेफिक्री के साथ डाल देना यह कुर्बानी है। चौथे पारे की पहली आयत है, अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी हरगिज नहीं हासिल कर सकते, नेकी तुम हरगिज हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज जिसे तुम पसंद करते हो वो अल्लाह की राह में खैरात ना कर दो, अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीजों को खर्च करने का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, थोड़ा बहुत हमने दे दिया मामला हो गया, बल्कि जो जो चीजें आपको अजीज हैं, अगर वक्त आपको पसंदीदा है, अपने वक्त को अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए कुर्बान करो। नींद अगर आपको ज्यादा पसंद है, अपनी नींद को अल्लाह के लिए कुर्बान करो। औलाद अपनी सबसे ज्यादा अजीज है, अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करो। कुर्बान करने का मकसद क्या है? कुर्बान करने का मतलब यह है कि तुम उन्हें शरीयत के रास्ते पर चलाओ। दुनिया के रास्ते पर चलाना आसान है, अय्याशी कराना आसान है, दौलत देना आसान है, लेकिन बच्चों की सही तरबियत करना और इस्लाम के सही तरीके पर चलाना यह बड़ा मुश्किल काम है। और यही तो कुर्बानी इस्लाम तुमसे मांगता है। और सारी अजीज चीजें जो जो जिंदगी में अल्लाह ताला ने अता की हैं, अगर तुम वो राह हक में खैरात करोगे, यकीनन अल्लाह की बारगाह से नेकी तुम्हें हासिल होगी। अब आइए मैं जिक्र करता हूं कुर्बानी के मुतालिक। ये कुर्बानी की रस्म कहां से शुरू हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग कुर्बानी अदा किया करते थे, इस्लाम से पहले भी। और लोगों की आदत ये थी कि अपने अपने जानवर लाते थे, ज़बा करते थे, ज़बा करने के बाद उनका खून ले जाया करके, खून और गोश्त दोनों ले जाते थे और खाने काबा पर मल दिया करते थे, खाने काबा की दीवारों पर लगा दिया करते थे और गोश्त को वहीं सामने छोड़ दिया करते थे। कई बुत वहां पर रखे होते, उनके सामने गोश्त रख देते थे। ऐसा क्यों करते थे? लोग अगर पूछें मैं उसका जवाब दूंगा। उनका मानना यह था कि हमारा गोश्त और हमारा खून अगर हम यहां रखते हैं और ये सूख करके ऐसे ही खत्म हो जाता है तो वो हमारे खुदा को पसंद आएगा, हमारे बुतों को पसंद आएगा। उससे वो खाते नहीं थे, उसे इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि ये उनकी आदत थी, इस तरह किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मा हियल अदाही या रसूल अल्लाह, ये जो हर साल कुर्बानी करते हैं ये कुर्बानी क्या है या रसूल अल्लाह, क्या हम भी करें मुसलमान होने के बाद? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये कुर्बानी करना तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है, उनकी सुन्नत मुबारका है। और अगर हमारे आका हमें न बताते तो हमें मालूम तक न होता, हम भी वही करते, मस्जिदों को लाकर लगा दिया करते, गोश्त को रख दिया करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुर्बानी है क्या, क्या है कुर्बानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान में पूरा वाकया जिक्र है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 दिन तक सेम तरीके का ख्वाब आया, बिल्कुल हूबहू। क्या था ख्वाब? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने लख्ते जिगर, नूर नजर, पसंदीदा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, बड़े वजीह, आपके चेहरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा होता था। उन्हीं की औलाद से है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी जलवगर था, बड़े खूबसूरत थे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे बेटे हैं उनमें से एक बेटा है, बल्कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले बेटे हैं जो 90 साल के बाद पैदा हुए। हजरत इब्राहिम को 90 ईयर्स तक औलाद नहीं थी, 90 साल तक औलाद नहीं थी, उसके बाद पैदा हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद जब बच्चा पैदा होता है कितना लाड से पाला जाता है।
वो जो मांगा है वो दिया जाता है। लेकिन ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं, और हमारा और आपका ख्वाब जो देखना है वो मामूली होता है। हम रात को ख्वाब देखते हैं, सुबह उठ के भूल जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, उलमा किराम की रिवायत है, फरमाते हैं कि जो चीजें अंबिया किराम को बताई जाती हैं वही के जरिए से, उनमें से नेक ख्वाब का आना यह भी नबियों का एक हिस्सा है। नबूवत का 40वां हिस्सा ख्वाब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला कभी कभार अपने अंबिया को ख्वाब के जरिए से कोई हुक्म बताता है कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें यह करना है। अल्लाहु अकबर। तो अंबिया का जो ख्वाब होता है वो मामूली नहीं होता कि देख करके भूल जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस ख्वाब का कोई ना कोई माना है। पहले दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन देखा फिर वही है, तीसरे दिन भी देखा वही है। आप समझ गए कि अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपने बच्चे को ज़बाह कर दूं। अल्लाहु अकबर, ज़बाह कर दूं। अब कैसे बच्चे को मनाएं और जाकर कहें कि मैंने ख्वाब देखा है? कोई भी कहेगा अब्बा जान ख्वाब तो कुछ भी देखते रहते हैं, जो ख्वाब में देखें वो करना जरूरी है क्या? ख्वाब तो कुछ भी देख सकता है इंसान। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा वो भी बड़ी पारसा और नेक हैं, और आपके जो बेटे हैं वो भी इताअत और फरमाबरदार हैं। आप गए अपने घर, अपनी ज़ौजा से कहा हाजरा बच्चे को जरा तैयार कर दो, मुझे एक दोस्त की दावत पर जाना है। बेटे को लेकर दोस्त की दावत पर जाना है। उन्होंने नहीं पूछा कि कहां जा रहे हैं, कहा ठीक है। बच्चे को नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बालिग हुए थे, 13 साल या 15 साल की उम्र आपकी थी। कहा कि ले जाएं, तैयार करके वहां से ले चले। नहीं बताया कि कहां ले जा रहे हैं, दिल में इरादा है कि ज़बाह करने जा रहा हूं। घर से एक छुरी भी लेकर आए थे, चाकू लेकर आए थे, और साथ में एक रस्सी भी लेकर आए थे। अल्लाहु अकबर। दोस्त की दावत पर छुरी और रस्सी कौन लेकर जाता? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर चले हैं। बेटे ने भी नहीं पूछा कि अब्बा जान क्यों ले जा रहे हैं। जब आधा रास्ता तय हो गया, कहां रहते थे हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल मक्का में रहते थे। मक्का से मिना ज्यादा दूर नहीं, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला होगा। लेकर पैदल चल पड़े हैं। रास्ते में दिल में ख्याल आया कि अगर मैं बिना बताए बच्चे को अगर ज़बाह करूंगा, बच्चे को खराब लगेगा। बड़ी उम्मीद से मांगा हूं, दुआएं करके मांगा हूं, 90 साल के बाद मिला है। बिना बताए जबरदस्ती करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसे बता देता हूं, फिर देखता हूं इसकी राय क्या है, इसका ख्याल क्या है, इसका ख्याल क्या है। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है, उन्होंने कहा या बुनैया। ये नहीं कहा कि बेटे इस्माइल नाम लेकर नहीं पुकारा, बल्कि दर्द भरे लहजे में कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने 3 दिन तक ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बाह कर रहा हूं, बता तेरी राय क्या है। फंजुर मादा तरा, तेरी राय क्या है। मैं 3 दिन तक ख्वाब में देखा हूं। और अंबिया कराम का जो ख्वाब होता है वो मामूली नहीं होता, वो हकीकत पर मबनी होता है। मैं क्या करूं? अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? चाहते तो कह सकते थे अब्बा जान कहां ले जा रहे हैं, मुझे कहां ले जा रहे हैं, मुझे हिलाकत में डालेंगे ख्वाब की बुनियाद पे, क्या आप ज़बाह कर देंगे? या ये कहते कि ठीक है आप जैसा कर रहे हैं ठीक है, ये भी कहते तो बड़ी बात थी। या फिर ये कह देते ए इब्राहिम, ए हमारे वालिद गिरामी, जब आप मुझे ज़बाह करें तो आप समझ लें आपका मामला आपके साथ, अल्लाह का मामला अल्लाह के साथ, या अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह मुझे माफ कर दे। नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी सब्र की आला मिसाल पेश की है कि बाप जब एक ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को ज़बाह करने के लिए ले जा सकते हैं तो बेटा भी किस कदर बुलंद होगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है अब्बा जान ज़बाह क्या है, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा मेरे बदन के टुकड़े भी करने पड़े तो वो भी मुझे करना गवारा है। या अबत इफ़अल मा तुअमर, जिस चीज का भी आपको हुक्म दिया गया है ए अब्बा जान वो कर गुजरिए, वो कर गुजरिए। और ऐसा भी नहीं कि तड़पूंगा, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ए अब्बा जान जब आप मेरी तरफ देखेंगे तो मैं सब्र करता हुआ आपको नजर आऊंगा। अल्लाहु अकबर। और इतना ही नहीं, जब ये तारीख की आला मिसाल हजरत आदम से लेकर अब तक और कयामत तक कोई ऐसी मिसाल नहीं आई है कि बाप ने अपने बेटे को एक ख्वाब की बुनियाद पर कत्ल किया है या फिर उसे ज़बाह किया है, कोई ऐसी मिसाल नहीं आई है। ये वाहिद मिसाल होने जा रही है कि 90 साल के बाद पैदा हुए और उन्हें ज़बाह के लिए ले जाया जा रहा है। तो शैतान ने भी सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, इनको बहका दूं। और जिंदगी की एक चूक होती है वो ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क कर जाती है। कभी कभार इंसान मुसीबत में, तकलीफ में अल्लाह के खिलाफ बातें कर जाता है तो फिर इंसान मोमिन से काफिर हो जाता, नाशुक्री कर दिया, अल्लाह के खिलाफ कोई बात कर दिया। उसने सोचा कि बड़ा नाजुक मरहला है, 3 लोग हैं, इब्राहिम, उनके बेटे और उनकी ज़ौजा।
तीनों में से किसी एक को बहका दूं, अगर ये लोग बहक गए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ये लोग काफिर हो जाएंगे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर के उसने कहा, रास्ते में जब ले जा रहे हैं बेटे को, कहा कि ए इब्राहिम कहां ले जा रहे हो बेटे को? एक ख्वाब की बुनियाद पर, जिब्राइल तो तुम्हारे पास नहीं आए थे, कोई और चीज तो नहीं आई थी, सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कत्ल करने जा रहे हो, शहीद करने जा रहे हो, लिहाजा बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सब्र का आला नमूना है, अबुल अंबिया हैं, तमाम अंबिया के वालिद हैं। आपने इरशाद फरमाया, ए शैतान, ये एक इस्माइल क्या, इस तरह के हजारों इस्माइल अल्लाह ने अगर मुझे दिए होते, अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर देता। और अपने हाथ में कुछ कंकरियां उठाई और मार दिया। आज भी वो जगह है जहां पर कंकरी आपने मारी थी, उसी को जमरे ऊला कहा जाता है। हाजी जब वहां जाते हैं, उस जगह पर शैतान को जो कंकरी मारते हैं, ये 4000 साल पुरानी तारीख को दोहराते हैं हाजी। अंबिया के जो बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने जो पत्थर और कंकरी मारी थी शैतान को, आज शैतान हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन हमारे नफ्स के अंदर जो छुपा हुआ शैतान है, उसको हम मार कर कहते हैं कि अल्लाह, हम अपना माल क्या, अपनी जान भी तेरी बारगाह में हाजिर करने को तैयार है। सारी चीजें कुर्बान करके वो पत्थर मारते हैं और कंकरियां मारते हैं। पहली जगह वो जहां पर उसने हजरत इब्राहिम को बहकाया। दूसरा, हजरत इस्माइल को कहा। हजरत इस्माइल तो वो हैं जो अपने वालिद के हुक्म पर कुर्बान होने को तैयार है। उन्होंने भी कहा कि रब का अगर हुक्म है तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। उन्होंने भी कंकरियां उठाई, मार दी, वहां से भी भाग गया। तीसरे मकाम पर कहां आया? हजरत हाजरा के पास आया। हजरत हाजरा, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, बच्चों के तई बड़ा नर्म होता है, बहुत जल्दी फिसल जाती है। आपने नहीं देखा, अपने बच्चों के लिए कभी कभार बहुत सारी माएं कुफ्र शिर्क भी कर जाती हैं, देवी देवताओं के पास चली जाती हैं, मंदिरों के पास चली जाती हैं, कितने ऐसे डॉक्टरों, कितने ऐसे हिंदुओं के पास चली जाती हैं जहां ईमान बेचना पड़ जाता है। खबरदार, खबरदार, चाहे कोई बीमारी आए, कोई मुसीबत आए, इस्लाम से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अपना ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ना। मुसीबत देने वाला भी अल्लाह है, नेमत देने वाला भी अल्लाह है, तकलीफ देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है। इसलिए सब्र किया करो, शिर्क और कुफ्र की तरफ न जाया करो, ऐसी चीजें न किया करो जिससे शिर्क हो जाए। हजरत हाजरा का दिल बड़ा नर्म है। 90 साल के बाद मांगा है बच्चे को। शैतान गया बूढ़े की शक्ल में और कहा कि पता है तुम्हारे शौहर कहां ले गए हैं बच्चे को? कहा कि वो तो दोस्त की दावत पर ले गए। कहा कि नहीं, उन्होंने तुमसे ऐसे ही कहा है, वो दोस्त अल्लाह के हुक्म पर गए हैं और बच्चे को ज़बा करने गए हैं। कहा क्या बात करते हो, 90 साल के बाद दुआओं से जो बेटा मिला है उसको कोई ज़बा करेगा? वो भी बाप कैसे ज़बा करेगा? यहाँ तो बाप अपने नाफरमान बच्चे को मारता तक नहीं है। हजरत इस्माइल तो फरमा बरदार हैं, उनको कैसे ज़बा करेंगे? ये तो बात हो ही नहीं सकती। तो शैतान ने कहा बात नहीं बन रही है, बात ये नहीं मान रहे, और जहरीला जुमला जड़ दिया। उसने कहा कि इब्राहिम जो है इस ज़बा करने को अल्लाह का हुक्म समझते हैं इसलिए ले जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म समझते हैं इसलिए ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा ने जब ये बात सुनी कि अल्लाह का हुक्म समझकर मेरे शौहर ले जा रहे हैं, तब आपने इरशाद फरमाया, ऐ शैतान तू मरदूद है, अगर मेरे शौहर अल्लाह के हुक्म पर जा रहे हैं तो अगर अल्लाह ने मेरी गोद में 1000 इस्माइल भी दिए होते मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। वहां पर उन्होंने पत्थर उठाकर के उस जगह को मारा। ये तीनों जगह आज भी हैं, जमरे ऊला, जमरे अकबा, जमरे सानिया, तीनों जगह आज भी हैं जहां पर शैतान को कंकरियां मारी गई थी। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आ गई कि तमाम हाजी जो कयामत तक हज करेंगे उन पर वो हरकान हज में से एक रुकन करार दे दिया गया, एक रुकन करार दे दिया गया। और इतना ही नहीं, कुरान कहता है जब ले जाया गया और एक पहाड़ के चोटी के करीब, आज भी वो जगह है, उस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया और कहा बेटा लेट जाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अब्बा जान एक काम करें, मुझे अपने रस्सी से बांध दें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पता रह जाऊं और आपको देखा ना जाए। बेटे का तड़पना देखा नहीं जाता है, तकलीफ में आना देखा नहीं जाता है, मुझे बांध दें, उसके बाद आप ज़बह करें, ये आसान हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बांध दिया। ज़बह करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, बेटे ने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान मेरी रस्सी खोल दें, मेरी रस्सी खोल दें। कहा कि बेटे इरादा बदल दिया है क्या, नीयत तेरी बदल गई है? अभी तो कह रहा था कि हाथ बांध दे। हजरत इस्माइल का जवाब सुनिए। अर्ज करते हैं अब्बा जान मैं नहीं चाहता कि कल को तारीख लिखने वाला ये बात लिखे कि बेटा मजबूर था तब बाप ने ज़बह किया है, बल्कि मुझे रस्सियां खोल करके ज़बह कीजिए, इंशाअल्लाह मैं तड़पूंगा भी नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म पर तड़पूंगा भी नहीं, बिल्कुल साबित कदम रहूंगा और वैसे ही लेटा रहूंगा।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बच्चे को लेटाया, रेशम की तरह नाजुक जो गर्दन है उस पर तेज छुरी रखी। कहा जाता है वो छुरी इतनी तेज थी कि अगर उससे कोई पत्थर भी काट दिया जाए तो कट जाए। अल्लाहु अकबर, इतनी तेज छुरी थी। लेकिन जैसे ही गर्दन पर रखकर चलाया वो चली ही नहीं। पूरी ताकत से आपने किया, चली ही नहीं। आपने लिया और लेकर के पुकार करके कहा नबी हैं और उनका ऑर्डर, उनका हुक्म हर चीज पर चलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी से कहा लिमा तक़तइया सिकीन, ए छुरी तू काटती क्यों नहीं है? उस छुरी ने जवाब क्या दिया जानते हैं? तारीख में लिखा है उसने कहा कि मुझे खलील तो काटने का हुक्म देता है लेकिन जलील मुझे न काटने का हुक्म देता है। जलील यानी अल्लाह तबारक व तआला, खलील यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अल खलीलु यअमुरुनी वल जलीलु यनहानी, खलील मुझे काटने का हुक्म देता है, जलील मुझे न काटने का हुक्म देता है, मैं क्या करूं? हजरत इब्राहिम ने कहा छुरी का काम तो काटना होता है। छुरी ने कहा आग का काम भी तो जलाना होता था, आग का काम भी तो जलाना होता था, लेकिन जब आग को डाला गया तो आग गुलदस्ता बन गई थी। लिहाजा ये सारी चीजें अल्लाह के हुक्म पर चलेंगी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तेजी के साथ पकड़ा और अपने बेटे को ज़बह किया और अब की बार छुरी चल गई, खून बह गया, गर्दन से जो है कट गई। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, पट्टी नहीं खोली, सजदे में गिर गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया कि अल्लाह तूने जो हुक्म दिया था मैंने उस हुक्म को कबूल कर लिया है और उस तेरी राह में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। लेकिन जब पट्टी खोलकर देखते हैं तो एक तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए खड़े हैं, एक तरफ मुस्कुराते हुए खड़े हैं और आपने जो ज़बह किया है वो एक दुम्बा था। अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखकर आपकी जबान से निकला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और आपके बेटे की जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। और वहीं पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो दुम्बा लेकर आए थे उनकी जबान से भी निकला वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज अल्लाह को इतना पसंद आए, अब कयामत तक हर हाजी वहां जाने वाला ये अल्फाज को गुनगुनाते हुए वहां जाता है, ये गुनगुनाते हुए वहां जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्फाज अल्लाह ताला को उस वक्त जो है इतने पसंद आए, अल्लाह ताला ने कयामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए ये जो है लाजिम करार दे दिया है। अजीजान मुकर्रम, आज हम कुर्बानी करने के लिए जाते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पूरी सीरत को अपने जहन में रख करके जाएं। जब कुर्बान करें तो ये समझकर ना कुर्बान करें कि बहुत सारी दौलत अल्लाह ने मुझे दी है मैंने ऐसे ही कुर्बान कर दिया, बल्कि ये सोचें कि मैं जब ये कुर्बान कर रहा हूं अपना वक्त, कीमती जो वक्त है उसे भी कुर्बान कर रहा हूं, मेरी नफ्स की ख्वाहिशें भी कुर्बान कर रहा हूं, मेरी बुरी ख्वाहिशों को भी कुर्बान कर रहा हूं, और अल्लाह की राह में सिर्फ ये जानवर कुर्बान नहीं कर रहा हूं बल्कि अपना माल, अपनी चीजें, सब कुछ कुर्बान कर रहा हूं। और ये दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी के बदले में कयामत में मेरी मगफिरत अता फरमा। और जानते हैं कुर्बानी कितनी बड़ी शय है, रिवायत में मिलता है कयामत के दिन जिन जिन जानवरों का तुमने ज़बह किया है, कुर्बानी पेश की है, वो अपनी सींगों समेत, अपने चमड़े समेत, अपने गोश्त समेत वो अल्लाह की बारगाह में आएंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इन्होंने हमें ज़बह किया था, ऐ अल्लाह हमारी दुआ है कि इन सबको तू जन्नत में दाखिला अता फरमा। और उन जानवरों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। और दूसरी रिवायत यह है कि जब पुल सिरात में इंसान जा रहा होगा, पुल सिरात कैसा है, जन्नत जाने का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उस पर कटते हुए लोग गिर रहे होंगे, लेकिन जो कुर्बानी ज्यादा किया होगा उसके सामने वो कुर्बानी का जानवर सहारा बनकर के आ जाएगा, उस पर वो सवार होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उस वक्त उसे वो बात समझ में आएगी कि मैं दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए जो जानवर कुर्बान करता था आज वो मेरे काम आ रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि हम इस कुर्बानी के वाक़े को समझें और जो जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी जरूर अदा किया करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह में कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हम सबको ईमान और सुन्नियत पर कायम व दायम रखे, उसी पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए।